नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में नवनिर्मित कर्तव्य भवन का कल करेंगे उद्घाटन। प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की 5 बीघा भूमि नियमितीकरण की नीति को किया खारिज। अगले वर्ष फरवरी तक अवैध कब्जों को हटाने के आदेश। राज्य सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन निवेश प्रोत्साहन परिषद की स्थापना को दी मंजूरी। सांसद सिकंदर कुमार ने संसद में उठाया हिमाचल में उड़ान योजना के तहत नई हेली टैक्सी स्थापित करने की योजना का मुद्दा। और प्रदेश में मानसून की वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। अगले 12 घंटों के दौरान 6 जिलों में वर्षा जारी रहने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर नवनिर्मित कर्तव्य भवन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सार्वजनिक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। कर्तव्य भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना का ही एक हिस्सा है। ये भवन प्रशासनिक प्रक्रियाओं और शासन की सुव्यवस्था के उद्देश्य से भविष्य में निर्मित होने वाले केंद्रीय सचिवालय भवनों में पहला है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया कि कर्तव्य भवन के निर्माण का उद्देश्य विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को साथ लाकर दक्षता, नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देना है। वर्तमान में विभिन्न मंत्रालय और विभाग राजधानी दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में स्थित हैं। राज्य में 5 बीघा भूमि नियमितीकरण वाली नीति पर प्रदेश हाईकोर्ट ने आज महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। उच्च न्यायालय ने 5 बीघा भूमि नियमितीकरण वाली सरकार की नीति को खारिज करते हुए 28 फरवरी 2026 तक सरकारी भूमि से अवैध कब्जों को हटाने के आदेश पारित किए हैं। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने आज इस मामले की सुनवाई की। उच्च न्यायालय के महाधिवक्ता अनूप रतन ने मीडिया से बातचीत के दौरान अदालत के इस फैसले की जानकारी दी। आज न्यायालय ने क्लियर कर दिया कि जितनी भी एनक्रोचमेंट्स हैं वो गवर्नमेंट लैंड से हटाई जाएं, चाहे वो म्युनिसिपल एरिया में है चाहे वो पंचायत एरिया में है। जो डायरेक्शन कोर्ट ने दी है उसमें ये स्पष्ट कहा है कि 163 ए जो है वो अब गैर कानूनी है और उसके जितने भी प्रावधान है वो सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी शब्द इस्तेमाल किया है। दूसरा, एनक्रोचमेंट क्योंकि बड़े पैमाने पर है तो उन्होंने प्रदेश सरकार से ये आग्रह किया है कि क्रिमिनल ट्रेसपैस के एक्ट के जो प्रावधान है उसको उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा की तर्ज पर उसमें अमेंडमेंट लाई जाए। और उसके पश्चात न्यायालय ने यह भी कहा है कि सूटेबल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाए एनक्रोचर्स के खिलाफ और उन्हें 28 फरवरी 2026 से पूर्व एनक्रोचमेंट को हटाया जाए। और जो अभी तक स्टे ऑर्डर लगे थे वो सारे स्टे ऑर्डर इस पर से हटा दिए गए हैं। कमिश्नर्स, ऑफिसर्स, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सबकी ड्यूटी लगाई गई है कि वो एनक्रोचमेंट्स को रिपोर्ट करेंगे। प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने पर्यटन निवेश प्रोत्साहन परिषद की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। एक सरकारी प्रवक्ता ने शिमला में बताया कि परिषद 50 करोड़ रुपए और इससे अधिक की निवेश पर्यटन परियोजनाओं के मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए एक समर्पित मंच के रूप में कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित इस परिषद को पर्यटन विभाग के अंतर्गत एक निवेश प्रोत्साहन प्रकोष्ठ द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। प्रवक्ता ने बताया कि पर्यटन प्रस्तावों की जांच और अनुमोदन के लिए राज्य स्तरीय शीर्ष निकाय समयबद्ध तरीके से मासिक बैठकें आयोजित करेगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में आज बादल फटने से भारी नुकसान का समाचार है। स्थानीय जिला प्रशासन, भारतीय सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल के दल प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में लगे हुए हैं। लोगों को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और स्थिति की निगरानी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात की और स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने घटना में प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और उनकी कुशलता की कामना की है।
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में 4 स्थानों पर स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा ड्रोन तकनीक के माध्यम से खेतों में खाद का छिड़काव किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी द्वारा संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस समय देश के 22 राज्यों में 1094 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा ड्रोन तकनीक के उपयोग से खेतों में खाद का छिड़काव किया जा रहा है। रामनाथ ठाकुर ने कहा कि केंद्र द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 1261 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR_News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। आंधी, तूफान या वर्षा के दौरान बिजली गिरना बहुत ही आम बात होती है। ये आकाशीय विद्युत के प्रवाह से उत्पन्न होती है और ऐसी अवस्था में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। बिजली गिरने का आभास होते ही तुरंत घर के बिजली के उपकरणों का कनेक्शन काट दें। ऐसे समय में सचेत रहें। बादल की तेज गर्जन के समय यदि आप कहीं बाहर हों तो ऐसे में खंबे, दीवारों, पेड़ों, टॉवरों आदि से दूर रहें। और संभव हो तो किसी छत की आड़ लें और तुरंत ही जमीन की ओर झुके और घुटनों व हाथों के सहारे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचे। साथ ही बिजली गिरने के दौरान आप घर के अंदर हैं तो ऐसे में पानी से दूर रहें। नहाना धोना आदि घातक हो सकता है। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सूचना जनहित में जारी। कल मैंने अपना बीपी और शुगर की जांच करवाई और मेरा शुगर बढ़ा हुआ आया है। अच्छा, कहाँ करवाई ये जांच? यहीं अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। बड़ी सुविधा है। शुगर और बीपी दोनों की जांच हुई और दवा भी आज से चालू हो जाएगी, वो भी बिना किसी पैसे के। क्या मैं भी करा सकती हूँ? बिल्कुल, ये जांच 30 साल से ऊपर सभी लोगों को हर साल में करवानी चाहिए। मैं आज ही जाती हूँ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहल ने कहा है कि क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक के तहत हिमाचल प्रदेश में 4 हवाई अड्डों व हेलीपोर्ट शिमला, कुल्लू, रामपुर और मंडी को जोड़ने वाले 32 RCS मार्ग प्रचालनरत कर दिए गए हैं। वे आज संसद में राज्यसभा सांसद व प्रदेश भाजपा महामंत्री डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में बोल रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने हाल ही में हिमाचल सहित देश भर में 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संशोधित उड़ान योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार के अनुरोध पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मौजूदा गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार को लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके लिए राज्य सरकार से करीब 370 एकड़ भूमि का अनुरोध किया गया है। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मानसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है और कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश से भूस्खलन व जल भराव की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश के कई स्थानों पर नदी नाले उफान पर हैं और लोगों से सतर्क रहने व प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। राज्य के विभिन्न जिलों में मानसून की वर्षा का क्रम जारी है। कई स्थानों पर भारी वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। किन्नौर जिला के रिब्बा गांव में बाढ़ आने से सेब के बगीचे और कृषि भूमि बह गई है, जबकि राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 भी अवरुद्ध है। इसके अलावा तांगलिंग नाले में बाढ़ आने से सतलुज नदी भी उफान पर है। राज्य आपदा परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार भारी वर्षा के चलते भूस्खलन से प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उच्च मार्ग व 446 सड़कें यातायात के लिए बाधित है। इसके अलावा 360 बिजली ट्रांसफार्मर और 257 पेयजल योजनाएं भी ठप है। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों के दौरान 6 जिलों कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, ऊना, मंडी और हमीरपुर में अनेक हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जबकि 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने किन्नौर व लाहौल स्पीति जिलों में अचानक बाढ़ आने की चेतावनी भी जारी की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
इस बीच खराब मौसम को देखते हुए किन्नर कैलाश यात्रा अगले आदेशों तक अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। कल्पा के एसडीएम अमित कलथाइक ने बताया कि यात्रा पर गए श्रद्धालुओं को मिलिंगखट्टा और गुफा में ठहराया गया है। प्रदेश भाजपा ने सिरमौर जिले की रामपुर भारापुर पंचायत में मोटरसाइकिल से रेत बजरी ढोने के मामले को उजागर करते हुए प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोप लगाए हैं। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश भाजपा प्रवक्ता और विधायक बलवीर वर्मा ने इस मामले को उजागर करते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारापुर पंचायत में स्कूटर और छोटी गाड़ियों में टनों के हिसाब से रेत बजरी गटका और सीमेंट ढोने के प्रमाण आरटीआई के माध्यम से मिली सूचना से स्पष्ट हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में 2.5 साल में बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं। उसी उपलक्ष्य में मैं एक सिरमौर की ग्राम पंचायत रामपुर भारमपुर है, जिसमें वहां के प्रतिनिधि ने मोटरसाइकिल पर 3.90 मैट्रिक टन रेता इस मोटरसाइकिल पर ढोया, मतलब 39 क्विंटल रेता मोटरसाइकिल पर ढोया और 2 फेरे इसके लगाए हैं, जो जिसमें 8 मैट्रिक टन के करीब पंचायत में ठेकेदार, पंचायत के विभाग और पंचायत का प्रधान मिलकर किस तरह से ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल, ये सारी बातें सरकार के ध्यान में भी लाई थी, पर सरकार के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। दूसरा मोटरसाइकिल, इसमें रोड़ी ढोई गई है 8.90 मैट्रिक टन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में नवनिर्मित कर्तव्य भवन का कल करेंगे उद्घाटन। प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की 5 बीघा भूमि नियमितीकरण की नीति को किया खारिज। अगले वर्ष फरवरी तक अवैध कब्जों को हटाने के आदेश। राज्य सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन निवेश प्रोत्साहन परिषद की स्थापना को दी मंजूरी। सांसद सिकंदर कुमार ने संसद में उठाया हिमाचल में उड़ान योजना के तहत नई हेली टैक्सी स्थापित करने की योजना का मुद्दा। और प्रदेश में मानसून की वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, अगले 12 घंटों के दौरान 6 जिलों में वर्षा जारी रहने की संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।